बुरु धसना सार जोम बाहा बाहा गे ने से। और उस फूल को हम लोग अपना खोपा में लगा के सजा के जाएंगे। डायलॉग डिलीवरी के लिए जो हमें सांस लेते हैं, अभी सबको आदत हो गया कि हम लोग छाती से सांस लेते हैं। सोमाय मड्डी हम लोग जब रिहर्सल करते हैं तो उसका सिखाने का जो तरीका है, बताने का तरीका, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। मेंटेलिटी भी बोलते हैं ना, पूरा अपना माइंड को जीरो करना होता है ताकि किसी किरदार को करने के लिए हमें प्रॉब्लम ना हो। माग बोंगाई बोलो ये ना दारे सा कम सागे ने ना। सभी को जोहार मशाल न्यूज के इस ख़ास पेशकश में। दोस्तों, झारखंड की संस्कृति, यहाँ का साहित्य, यहाँ की परंपरा और ख़ास करके यहाँ की कला विख्यात है और इसमें जो खूबसूरती है वो अलग ही है। एक अलग पहचान हमें बनाती है। झारखंड की वादियों में आप आइए, इसकी सुंदरता आप देखें तो बिल्कुल मन मोह लेती है। यहाँ की प्रतिभाओं की भी हम बात करें, आज उसी के लिए बैठे हैं। और ये जो गांव है, ये पूर्वी सिंहभूम ज़िला अंतर्गत पोटका क्षेत्र का हाड़तोपा गांव है। और मेरे बगल में जो बैठी हैं एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक कलाकार हैं। और कलाकार कहें कि हर फन मौला जिसको कहते हैं, हर तरह की हुनर है। और ये आदिवासी कलाकार हैं, संताल समुदाय से आती हैं और नाम है इनका उर्मिला हांसदा। इनके घर में बैठे हैं, उत्सुकता हुई इनके बारे में जानने के लिए, और आपको भी उत्सुकता होगी कि इनके अंदर में क्या हुनर छुपा है। आज वही आप लोगों को हम साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उर्मिला, हमारे इस ख़ास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार सर। आज हम पहुँचे हैं आपके घर और ये जानने के लिए कि आप जो एक गांव से हैं, और जैसा कि मैंने सुना है कि पिछले कुछ सालों के अंदर में आप अपने हुनर की बदौलत मुंबई, दिल्ली और कई एक राज्यों का सफ़र भी कर चुकी हैं। जी सर। तो क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, ये बताइए। सर, शुरुआती तो हम जितरे सर के साथ जुड़े थे और उसी के बदौलत हम लोग मुंबई, दिल्ली, आसाम गए। अच्छा। एक नाटक के माध्यम से। पहले तो हमको भी नहीं पता था कि पहले हम लोग जितना भी हम लोग का कल्चर है, संथाली फोक डांस हुआ, नाटक तो हम लोग स्कूल में ही करते थे। लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद हमारी मुलाकात जो है रामचंद्र मार्डी से हुई और उन्होंने ही अपने साथ हमको भी जोड़ने का मौका दिया। उसके बाद हम लोग पहले तो जितना भी हम लोग का कल्चरल इवेंट होता है, हम लोग गांव घर तक ही सीमित थे। हम लोग को उतना पता नहीं था कि कल्चरल को लेकर हम लोग का भी एक अलग दुनिया है जी। और वही लोगों के साथ जुड़ने के बाद हम लोग को पता चला कि हम अपने कल्चर को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बस बढ़ते गए अभी, और आगे भी इच्छा है। अब शुरुआत कहाँ से हुई आपकी पढ़ाई लिखाई, और किस तरह से रुझान आपका इस कला के क्षेत्र में हुआ? सर, शुरुआत तो बचपन से ही हमको बहुत इच्छा रहा है डांस में, एक्टिंग में, अपने कल्चर के जितना भी हम लोग का फोक डांस हुआ वो सब में पहले से ही हमको इच्छा था। पता नहीं क्यों, लेकिन पहले से ही हम काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं ये सब में। अच्छा, और इसी के लिए ही इस फील्ड में आपका आने का जो है संयोग बना। जी। तो ये किस साल की बात है? ये मेरा शुरुआती अगर हम बोलते तो हम 2017 से हैं। 2017 से लेकर अभी तक हम जुड़े हुए हैं। तो अब तक जो है, खास करके रंग कर्म की हम बात करें जिससे आप जुड़ी, जी, अलग अलग जगहों में जाकर आप लोगों ने नाटकों का मंचन किया, वहाँ पर आपने अभिनय की प्रतिभा आप लोगों ने दिखाई दर्शकों को। इसके अलावा बहुत सारे जो क्षेत्रीय स्तर पर नुक्कड़ नाटकों का भी प्रदर्शन होता रहा है। जी सर। तो किस तरह का अनुभव रहा, क्या क्या हुआ फील्ड में, किस तरह से लोग को जो फीडबैक देते थे कि आप क्या कर रहे हो, और समाज की भी बात करेंगे हम आगे जाके। तो पहले हम दर्शकों की बात करें कि किस तरह से आप लोगों को हाथों हाथ लेते थे, क्या लोगों को आती थी कि पसंद आप लोग अच्छा कर रहे हो? नुक्कड़ नाटक की बात करें तो हमें जिला से जो हम लोग को प्रचार प्रसार का काम मिलता है, उसके लिए तो हम लोग को फील्ड में जाना होता है। तो फील्ड में हम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि हम लोगों को जो जागरूक करते हैं वो लोगों को अच्छा हम लोग समझा पाते हैं। और उसके साथ साथ जो है
कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम खुद को ऑडियंस के साथ हम लोग आमने सामने बात करते हैं। उससे जो है कि हम लोग का आत्मनिर्भर हम लोग का बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हमारा जो पहले पहले तो डर लगता था कि हम लोग पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करते गए तो अपने आप में वो आत्मनिर्भर हम लोग बने। हम लोग का जो डर है वो भी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म होने लगा। अब स्टेज प्रोग्राम की बात करें, मतलब जो रंगमंच के नाटक हैं जी, तो पिछले 5 सालों की बात करें, 17 से आपने शुरुआत की है, तो 5 साल लगभग होने जा रहा है। जी तो इन सालों में कितने नाटकों में आपको अभिनय का मौका मिला है? सर, अभी तो याद नहीं है, लेकिन कम से कम हम अभी तक बोले तो 5 सालों में कम से कम हम 10-15 तो हम कर ही लिए हैं। तो उनमें से कुछ खास नाटकों के नाम याद हैं आपको? सर, सबसे खास रहा मेरे लिए पंडू सा काम। अच्छा। उसमें जो है हम लोग सामाजिक हमारे गांव घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उस विषय में हम लोग उस नाटक को किए थे। उसमें जो है किरदार हमको माँ का मिला था और हमको बहुत अच्छा लगा वो नाटक को करते हुए, उस किरदार को। वो क्या बोलेंगे, जब हम वो किरदार को कर रहे थे ना सर, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम उस पीढ़ी में हैं। मतलब अच्छा। बूढ़ी माँ थे और मेरा जो बेटा बना था, मतलब वो अपना माँ बाप जो है वो अपना बेटा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। और बेटा जो जब बाद में शादी करता है तो वो अपने बीवी का गुलाम हो जाता है और माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है। मतलब एक संजीदा विषय पर ये हाँ, नाटक नाटक किए बना थे। था। जी, अच्छा, नाटकों में देखिए जब भी होता है तो कई एक और कलाकार होते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं, जी। समाज से आते हैं, जी, तो उनके साथ तालमेल भी बिठाना है। जी सर। आप जब कहीं पर कैंप कर रहे हो, मान लो कि 1 हफ्ते का कैंप है, 10 दिन का वहाँ रुकना है, घर से जाना है, जी तो उस समय किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हो आप लोग? सर, एडजस्ट वहाँ तो पता ही नहीं चलता है। एक बात बोले तो वहाँ पता ही नहीं चलता, हम लोग एक फैमिली बन गए हैं अभी वहाँ पे भी। किसी के साथ भी हम लोग का जो बातचीत करने का होता है, वहाँ हम किसी को ये नहीं महसूस करवाते। अगर कोई नया भी होता है तो उसको हम ये महसूस नहीं करवाते हैं कि वो नई आई है कि नया है। उसको हम लोग पुराने हैं, तो उस चीज़ नहीं होता वहाँ पे। सब हम लोग सेम है, सब सीखने के लिए आते हैं। सबका इच्छा होता है, जिसका जिसका इच्छा होता है ये सब नाटक करने में, तो उसको हम लोग वो चीज़ को महसूस ही नहीं करवाते हैं कि वो नहीं है, वो नहीं कर पा रही मैंने है। उन पलों को आप लोग एंजॉय करते हो जी, अच्छी तरह से। जी। और नाटकों की जहाँ तक बात है, सभी जानते हैं कलाकार वही है, कहेंगे पारंगत कलाकार वही है जो अभिनय में समा जाता है और जो कैरेक्टर को खुद में महसूस करता जी, है ना? बिल्कुल। ये चीज़ ज़रूर सिखाया गया होगा हाँ आप लोगों सर, वो तो जब तक आप जिस किरदार को आप जब तक निभाएंगे उसमें आप जब तक घुसेंगे नहीं तो वो किरदार आप में आएगा ही नहीं। को। जी। इसीलिए सबसे पहले तो हम लोग को जानना होता है, इसलिए हम लोग को स्क्रिप्ट दिया जाता है ताकि हम लोग उसको अच्छा से देखें, पढ़े, ताकि उस चीज़ में हम लोग समझ आए। जब आप लोग अपना प्रदर्शन करते हैं नाटकों का, चाहे आप नुक्कड़ नाटक की बात करें या रंगमंच की, जी तो सबसे अच्छा मोमेंट कब आता है? अच्छा लगता है कब? सर, अच्छा तो हमको सब चीज़ में ही लगता है। जितना भी हमको किरदार मिला है, नाटक किए हैं, सब चीज़ ही हमको अच्छा लगा है और कुछ ना कुछ हमको सीख मिला है उसमें से भी। मेरा पूछना ये था कि दर्शकों की तरफ से जब फीडबैक आता है तो किस तरह से आता है जब दर्शकों की तालियां बजती है? सर, अगर दर्शकों की तालियां तब बजती है जब हम लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं और फीडबैक भी हम लोग को अच्छा मिलता है कि आपने जो नाटक को दिखाया वो हूबहू कहानी जैसा हमको क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट में होता है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग करते हैं। जीवंत अभिनय। जी, जी जी। तब लगता है अपने आप को भी संतुष्टि मिलती है। हाँ कि सर। हाँ, हमने अच्छा किया और जी। दर्शकों की तरफ से वाहवाही भी वाहवाही मिलती मिलती है। है। तब लगता है कि बोलो चलो भैया, मेहनत हमारा सार्थक हो गया, जी। है ना? ये सब अच्छा लगता है। अब सवाल ये कि पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक है, घर परिवेश है यहाँ पर, अब इसको लेके चलना, इसको भी मतलब उसके साथ तालमेल बनाना। जी सर। जैसे आप कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई तो यहाँ घर में जैसे कि आपकी कमी महसूस होगी, तो ये सब कुछ कैसे एडजस्ट होता है? सर, हमारे घर में जो है हम लोग खाली फीमेल है। मेरे पापा जो है 2019 में एक्सपायर कर गए, तो हम लोग माँ लोगों का हमको बहुत सपोर्ट है। तो दीदी लोग हैं, हम लोग गांव घर में काम करते हैं और उसी तरह से हमको भी क्या बोलेंगे, कोई जेंट्स ना होने की वजह से हम लोग को खुद काम सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग मम्मी लोग को हम बता देते हैं कि हम इतना दिन के लिए हम नहीं रहेंगे, आप लोग रहिए, और जितना भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम सब
ऐसे मैनेज करके हम चल जाते हैं ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। यही तो जीवन है, संघर्ष अगर नहीं है तो जीवन ही क्या। जी सर। और ख़ास करके दुखद बात ये है कि आपके घर में आपके पिताजी जो जिनका कहते हैं ना छत्र छाया होती है, उसकी जी। कमी महसूस आप लोगों को होती, लेकिन फिर भी जीवन तो जीना है, जी सर। आगे बढ़ना है और संघर्ष भी करना है। जी। तो ये एक मिसाल आप बनी हो कि हिम्मत नहीं हारी। जी ज़िंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आता है तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है ना? तो ये सब आप लोग कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आपसे जो बातचीत हो रही है इससे और भी जो भी हमारे झारखंड के जो आदिवासी कलाकार हैं वो हिम्मत जुटा पाएंगे, वो इंस्पायर होंगे आपसे, आप जैसे कलाकारों से। क्योंकि मुश्किल वक्त से निकलकर, मुश्किल घड़ी से निकलकर अपने आप को लिए कोई एक अच्छा मतलब जगह पे लाना, अपने मुकाम पे लाना बहुत बड़ी बात होती है, आसान भी नहीं होता है। भीड़ से अपने आप को एक अलग पहचान दिलाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप एक कलाकार तो हैं, कलाकार जैसे कि मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि बहुमुखी कला की धनी है, अभिनय तो है, इसके अलावे गायन का भी शौक़ रखती हैं और अच्छा गाती हैं जैसा कि मुझे पता है। गाना भी हम इनसे ज़रूर सुनेंगे, जो गीत इनको पसंद है शायद आपको भी पसंद आएगा। तो उससे पहले कुछ और हम बातें करते हैं। जैसे नाटकों की हम बात करते हैं, नाटकों की जो मूल बातें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, कोई भी कलाकार नाटक में अभिनय नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है जो शुरुआत में चाहिए होती है नाटक को समझने के लिए? जी सर, सबसे पहले तो हमें सिखाया जाता है कि नाटक करने के लिए सबसे पहले हमें अपना बॉडी को फ्लेक्सिबल करना ज़रूरी है। अगर हम अपना बॉडी को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तो हम किसी और का किरदार को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल मतलब शरीर को जिस तरह से मोड़ना हो वो आपको करना आना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस करती हैं? बिल्कुल, हमें व्यायाम करना पड़ता है। व्यायाम करते हैं। तो किस तरह से वो एक्सरसाइज डेली आप लोगों को करना पड़ता है? जी, वो तो हमें वर्कशॉप में बताया गया है। सूर्य नमस्कार है, वो सब हमें करना पड़ता है और भी कई सारे हैं। अच्छा। जिससे हम अपना बॉडी को मेंटेन में रख सकें। और उसके साथ साथ हमें मेंटलिटी भी बोलते हैं ना, पूरा अपना माइंड को ज़ीरो करना होता है ताकि किसी किरदार को करने के लिए हमें प्रॉब्लम ना हो। ज़ीरो का मतलब तटस्थ हो जाना है। मतलब आप शून्य पे आ जाए, आप मतलब अपना नाम, अपना किरदार, जो अपना ओरिजिनल किरदार उसको भूल जाइए। आप उर्मिला हासदा नहीं है, जो किरदार आप निभा रहे हैं उस किरदार में आपको समा जाना है। ये है। जी सर। इसके अलावे और क्या है, क्या जो इम्पोर्टेंट होता है? मुझे लगता है कि डायलॉग डिलीवरी में, संवाद जब आप बोलते हैं तो वहाँ क्या ज़रूरत? डायलॉग डिलीवरी के लिए हम लोग को सबसे पहले तो अपना सांस पर फोकस करना होता है। तो हमें सिखाया जाता है कि डायलॉग डिलीवरी के लिए जो हमें सांस लेते हैं, अभी सबको आदत हो गया कि हम लोग छाती से सांस लेते हैं। इसीलिए हम लोग का कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग डायलॉग बोलते हैं तो हम लोग पूरा बोल नहीं पाते हैं। तो उसका भी हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हम अपना सांस जो है हम लोग पेट से सांस लें, ताकि हमारे डायलॉग डिलीवरी में हमें प्रॉब्लम ना हो। मतलब जितना भी लंबा संवाद हो, अगर आप पेट से सांस लेते हैं तो लंबी सांस ले पाएंगे और तभी आप वो संवाद पूरा कर पाएंगे। तो उसके साथ न्याय भी कर पाएंगे। जी सर। और कुछ चीज़ तो ऐसे होता है कि हम लोग को बॉडी मूवमेंट के साथ साथ हमें डायलॉग भी बोलना होता है, तो वो सब चीज़ में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए वो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो हर चीज़ में ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग बाइक भी चलाते हैं, एक साथ देखिए दोनों हाथ दोनों पैर काम करते हैं, एक में क्लच है, एक में एक्सीलेटर है, एक में ब्रेक है, एक में गियर है, एक साथ काम करते हैं ना। तो आदत यानी कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस यहाँ रंगमंच में भी है, रंग कर्म में भी है। और ये मुझे लगता है कि साधना है, ऐसा नहीं कि मजाक में आप चले गए स्टेज पे और अभिनय कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल। मैंने थ्रोली आप डायरेक्टली आप चले गए और मैंने कोई किरदार निभा लिया नहीं, मतलब अभिनय दिखा दिया। और अभिनय में खास करके एक चीज़ जो जहाँ तक मुझे मालूम हुआ कि एक्टिंग नज़र नहीं आना चाहिए आपको। बिल्कुल, है ना, एक्टिंग नज़र नहीं आना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो रियल लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। बिल्कुल, जिस किरदार को आप निभा रहे हैं, जिस कैरेक्टर को आप निभा रहे हैं, वो जो कर रहा है वो एकदम पूरा रियल लगना चाहिए, है ना। आपके संवाद ऐसा ना हो कि ओवर एक्टिंग हो गया, है ना। ये सब दर्शकों को मान्य नहीं होता है। तो हमें दर्शकों का जो की पसंद है और उनकी अभिरुचि है या जो वो चाहते हैं, उस चीज़ को अगर हम नहीं निभा पाते तो हमारा
हम असफल हुए। जी सर, तो उस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना पड़ता ख्याल है। रखना पड़ता है। अच्छा, कोई नाटक जब आप लोग तैयारी करते हैं जी तो उस नाटक को फ्लोर पे लाने के लिए कितना वक्त आपको रिहर्सल करना पड़ता है? सर, कम से कम हम लोग को रिहर्सल करना पड़ता है 15 दिन। और कभी कभी हम लोग अभी तो जितना नया लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग करते करते हम लोग को इतना तो आइडिया आ गया है कि हम लोग को किस तरह से करना है। लेकिन फिर भी कम से कम हम लोग को 15 दिन का वक्त लगता है। जी अब इस फील्ड की हम बात करें, यहाँ तक आप पहुँची हो जी और अलग अलग राज्यों में, मुंबई, दिल्ली, असम, छत्तीसगढ़ भी साथ हाँ, शायद छत्तीसगढ़ तो भी है। मौका मिला है और अभी तो बहुत समय है आपके पास जी सर। अपने आप को एक्सप्लोर करने का, आगे बढ़ाने का। जी और अभी हम बात करेंगे जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं जी इस फील्ड में, कौन कौन लोग हैं? सर, सबसे पहले तो मैं रामचंद्र मार्डी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं आ पाती। उसके बाद जितरे सर हुए और सोमाई मार्डी हम लोग जब रिहर्सल करते हैं तो उसका सिखाने का जो तरीका है, बताने का तरीका, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। और कभी डांटते नहीं हैं, प्यार से समझाते हैं। आपने अगर संतोष फिल्म देखी है तो आप ज़रूर सोमाई को जान जाएंगे और उनका लोहा भी मानेंगे। जितराय की जहाँ तक बात है, उनका क्या कहना, यहाँ के तो लीजेंडरी हम नाट्य कलाकार कहेंगे, रंगकर्मी कहेंगे, जो NSD पास आउट हैं। बहुत मतलब कुट कुट के इनके अंदर में प्रतिभा भरी है। और रामचंद्र जो ज़मीन से जुड़ा एक कलाकार, कुछ शौक़ होते हैं, सभी के होते हैं। जी सर। पढ़ाई हो, फिल्में देखना हो, गेम खेलना हो, या घर की कुछ और भी जो गांव से रिलेटेड कल्चर की बात करें, क्या आपका शौक़ है? सर, शौक तो वैसे मेरे बाकी चीज़ में इतना नहीं है जितना कि नाटक में है। मतलब अभी नाटक कर रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा इसी में मेरा शौक भी है और इच्छा भी है कि हम नाटक करके ही हम अपने लिए कुछ करें। अच्छा, अब खाने का भी शौक़ होता है। अब घर में जैसे अपना बना रहे हैं तो आप खाना बनाती हो खुद भी? जी सर, हमको खाने में उतना हम शौकीन नहीं है, लेकिन बनाने में हमको, खिलाने में शौकीन है? जी अच्छा। सर, बनाने का जितना भी हम लोग का ट्रेडिशनल फूड है हम सब बनाते हैं। हम लोग का जिल पिठा, लेटो, गुड़ पिठा, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनको कि आगे और बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, नाम करें अपने परिवार का, अपने झारखंड का, अपने देश का। अब हम उस दौर पे आ गए हैं जब इनका एक और हुनर है जिसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो है गायन। गाना भी गाती है। तो उर्मिला, हमारी गुजारिश है आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि एक दो गाने, मुखड़ा बहुत लंबा नहीं कहेंगे, लेकिन उससे पता चल जाए कि आपका जो गला है कितना सुरीला है। जी सर, हम सिंगर तो नहीं है, बस हम लोग नाटक के जो जितना भी नाटक करते हैं उसमें जो हम लोग को गाना गाना पड़ता है, बस उसी के लिए हम गाते हैं। हो सकता है ये शौक से आप कर रही हो, कल का दिन में प्रोफेशन भी बन सकता है। अगर हमारे यहाँ जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी म्यूज़िक एल्बम्स बनाते हैं, लगा कि उनका आपका गला अच्छा है, हो सकता है कि कल का दिन में वो भी प्लेटफॉर्म आपको मिले। खैर, अभी तो आप हमें सुनाइए। जी सर, ये गाना हम लोग गाए थे 7 भाई और एक बहन जो होती है, 7 जुगी तिरियों का। ये खेत खलियान से जुड़ा हुआ है। माग बोंगाई बोलो ये ना दारे साकम सागे नेना nyele nyele te pandu sakam dare kono nyure nyele nyele te pandu sakam dare kono nyure। क्या कहना है, गले में जो है वो क्या कहें, एकदम तारीफ के शब्द नहीं मेरे पास। गला तो है इनका बहुत सुरीला, अच्छा गाती है। जो आपने गाना गाया 2 लाइन, इसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है? सर, माघ जो माघ का जो क्या बोलते हैं उसको, जब पत्ता गिरता है, माघ जब नया वाला फूल खिलता है, मार्च का महीना, ये उस वक्त का गाना है कि जब नया पत्ता आता है उसके बाद जितना भी पुराना जो पत्ता है वो झड़ जाता है। अच्छा।
गाने का यह वही था अच्छा, पतझड़ का समय जी। जो वसंत ऋतु का समय, उससे पहले माने पतझड़ के बाद वसंत आता है कहते हैं जी। ना, तो वो उस दौर को आपने वर्णन किया गाने जी, में। गाने अच्छा, में। किसी नाटक में भी गाया गया है? जी सर, ये जुगी त्रियो में गाए हैं इसको। अच्छा। नाटक में नाटक जब हम लोग एंड करते हैं, हम्म। जब जुगी जो आता है, जब वो बांस काटने के लिए आते हैं, ये उस वक्त का गाना है। अच्छा अच्छा। ये गाना बहुत लंबा है, लेकिन अभी बस 2 ही लाइन हम गाए एक और गाना मैंने आपको सुना था, जी। बड़ा अच्छा लगा था वो भी गाना। वो गाना भी जरा सा 2 लाइन हमको सुनाइए, बड़ा अच्छा लगा था वो गाना। बुरु धसना सार जोम बाहा गेने इगे से, बुरु धसना सार जोम बाहा गेने इगे से, पेट जे तोराया लंग दैना बाहा तोराया ला, पेट जे तोराया लंग दैना बाहा तोराया ला, होर धरे रे पुंडित चितर नीलो अडी मोजगे, होर धरे रे पुंडित चितर नीलो अडी मोजगे, गोड तोराया लंग दैना जोहर तोराया ला, गोड तोराया लंग दैना जोहर तोराया ला। क्या बात है, एक से बढ़कर एक। ये इतना ज़बरदस्त है जो गले का कंपन है, और ख़ास करके संताली गानों में, ट्रेडिशनल सॉन्ग में ये मिलता है आपको। ये टेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा। इस गाने का भी थोड़ा सा भावार्थ हमें बता दें, क्या है? सर, इस गाने का जो भावार्थ है वो है बुरु धसना, मतलब हम लोग जंगल पहाड़ से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो 2 सहेलियां हैं जो उस जंगल पहाड़ के होते हुए वो लोग जा रही थी, तो वहाँ पे उसको पेड़ मिलता है जहाँ बहुत अच्छा फूल खिला हुआ है। तो वो बोलती है कि अरे हम लोग इधर से जा रहे हैं, तो हम लोग फूल तोड़ के जाते हैं और उस फूल को हम लोग अपना खोपा में लगा के सजा के जाएंगे। जाते जाते वो लोगों को जो है पंडित रघुनाथ जी का मूर्ति मिलता है, और वो लोग जाने के बाद हम लोग अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग इससे आशीर्वाद लेके जाएंगे। जी। तो आशीर्वाद लेके वो मतलब गाने का जो भाव है ये है, यही है। मतलब अपने जो पूर्वज हैं जिनका योगदान हमारे समाज को रहा है, उनको हम नमन करते हुए आगे जाएंगे। जी सर। तो हमें काम में सिद्धि मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, क्या गाने हैं और ज़बरदस्त है। और गाने की रचना किनकी है ये बताएंगे आप? सर, गाने की रचना तो जितरे सर ही किए हैं। क्या बात है। ये जीतराय जी का जिक्र आना और फिर उनके बारे में कुछ बातें ना होना, मुझे लगता है कि बड़ी बेईमानी लगती है। उनके अंदर क्या नहीं है, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे कलाकार हैं, और बहुमुखी कला के धनी वो भी हैं। और उनके सानिध्य में आप लोग ये रंगकर्म सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और मुझे लगता है बहुत कुछ आपने पाया है और बहुत पाना है। जी सर। उपलब्धि हासिल करनी है। एक कहते हैं ना कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाओ, एक अच्छे रंगकर्मी बनो और लोगों के लिए दृष्टांत बनो। बस मशाल न्यूज़ की तरफ से उर्मिला आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बड़े मज़ेदार बातें हुई आपके साथ। मुझे लगता है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको भी आपसे हुई बातचीत पसंद आई होगी। अपना कमेंट दोस्तों ज़रूर करें कि आपको उर्मिला से मुलाकात जो हमारी हुई वो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों।